Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.1 New Maths Book NBF Class 10 2025. My dear students, I hope you are fine. As we were doing question number 6 of exercise 2.1 and we have completed, question number 7 is going to be started. Question number 7 is explain the terms. They have given us some terms. For example, number 1 is solution, number 2 is root, number 3 is what is 0 of a function, and number 4 is what is x-intercept. So we have to write a small definition of all these terms. So number 1 is what is solution. A solution, as you are familiar with the term solution, basically a solution is answer. A solution is a value or set of values when substituted into an equation makes the statement true. यानी सब सोल्यूशन एक ऐसा आंसर होता है कि हम उसको एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको हम जब सब्सटीट्यूट करें किसी भी क्वेश्चन में तो हमें वो स्टेटमेंट ट्रू नज़र आए, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है उस सोल्यूशन पर आकर. फॉर एग्जांपल इसके लिए हम एक क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन की एग्जांपल लेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अगर आप इस क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको दो सोल्यूशन सेट मिलते हैं. एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो वहाँ से आपको पता चलता है कि x की वैल्यू दो बार हमें 1 1 ही मिलेगी. जब दो बार आपको 1 1 मिलेगी इट मीन्स इसका सोल्यूशन सेट 1 है. अगर आप इस 1 नंबर को इसी क्वेश्चन में पुट करते हैं तो 1 स्क्वायर इज़ 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1. तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो दोनों साइडों का आंसर आपको 0 यानी 0 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. तो अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों साइड 0 हो जाती है तो इट मीन्स आपकी स्टेटमेंट ट्रू है. तो ऐसी वैल्यू जो है ये हुआ आपका, यही वैल्यू आपका सोल्यूशन कहलाई. तो आई होप this definition is very clear to you. Number 2 is what is root. So when you are going to start quadratic, when you are going to solve quadratic equation, you know that roots are values of x that makes polynomial 0. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं पी एक्स, कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. अगर आप इस इक्वेशन में -2 पुट करते हैं पॉलिनोमियल में तो आप देखिए 4 प्लस 6 इज़ 10, माइनस 10, 10 माइनस 10 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा 0. इट मीन्स आपने कौन सी वैल्यू पुट की जिस पर आपका पॉलिनोमियल 0 हुआ, दैट इज़ -2. तो -2 जो है वो इसका रूट है. सिमिलरली इसी तरह -2 की जगह अगर आप -3 भी पुट करेंगे तो उस पर भी आपका आंसर 0 आएगा. तो -2 और -3 दोनों आपके रूट्स होंगे. तो रूट इज़ दैट नंबर कि जिसके ऊपर वो इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाए, पॉलिनोमियल आपका 0 हो जाए. नंबर 3 इज़ 0 ऑफ अ फंक्शन. कि 0 ऑफ अ फंक्शन क्या है, दैट इज़ एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स आर द वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर फॉर विच एफ एक्स इक्वल्स टू 0. अगर आप इसके लिए कोई भी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो इसमें आप 8 पुट करते हैं, 8 इसका आंसर है तो आप 8 को पुट करें. 8 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 8 माइनस 8 इक्वल्स टू 0. तो आप देखेंगे 64 माइनस 64 कैंसिल आउट हो जाएंगे और आप इस फंक्शन का जो आंसर है वो 0 के इक्वल आएगा. अगर एफ एक्स आपका, यही आपको ये डेफिनेशन कहती है कि एफ एक्स अगर 0 के इक्वल हो जाता है, सो दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इक्वल्स टू 0. तो एफ ऑफ 8 पे अगर ये फंक्शन 0 हो जाता है तो इट मीन्स कि ये 0 ऑफ अ फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन. नंबर 4 इज़ एक्स इंटरसेप्ट. सो हियर दे आर सेइंग यू कि एक्स इंटरसेप्ट क्या चीज़ है. सो एक्स इंटरसेप्ट की डेफिनेशन क्या है. एक्स इंटरसेप्ट इज़ द पॉइंट where a graph crosses the x-axis, or we can say it's the value of x when y equals to 0. For example, if y equals to 4x minus 8, अगर हम कहते हैं कि y 0 होना चाहिए तो हम y को यहाँ पर 0 पुट करेंगे. So what will be the equation? 0 equals to 4x minus 8. 4x इक्वल्स टू 8. जब हम 8 को राइट से लेफ्ट साइड को शिफ्ट करेंगे यू विल गेट x इक्वल्स टू 8 अपॉन 4. ठीक है, पूरी क्वेश्चन को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो यू गेट 8 अपॉन 4 एंड 4 1 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8. सो x इक्वल्स टू 2, यानी y जब 0 था तो x की वैल्यू 2 आ गई. सो x इंटरसेप्ट इज एट द पॉइंट आपका x, फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर इज y. तो फर्स्ट आपका x 2 आ गया, y आपका 0 आ गया. सो दिस इज x इंटरसेप्ट. आप इसको ग्राफ पर प्लॉट करके देख लो. ड्रॉ 4 क्वाड्रेंट्स. दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट
and this is graphical, basically graphical representation of x intercept, and this is your fourth quadrant. तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि y 0 है, जब y आपका 0 है यहाँ पे तो x जो है वो 2 है, तो आप 0 से यानी यहाँ से लेके x टू यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर ये एरो आपको बता रहा है कि ये आपने x2 था और y आपका 0 है। तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे x इंटरसेप्ट, यानी हमारा जो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखी है, मेरे ग्राफ क्रॉसेस द x एक्सिस, तो x एक्सिस को उसने ये x एक्सिस था हमारा, ये हमारा x प्राइम था, ये y एक्सिस था और ये y प्राइम था, यानी y की नेगेटिव वैल्यू सारी नीचे थी। तो ये ओरिजिन है 0, यानी आपके ग्राफ ने क्रॉस किया x एक्सिस को किस तरह से, इस तरह से स्ट्रेट लाइन, क्योंकि 0 और आप 2 पर आ गए, ठीक है, क्योंकि y 0 यहाँ पर 2, अगर ऊपर जाएंगे तो वो y की 1 वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2 0, तो ये आपने क्रॉसिंग की और दिस इज कॉल्ड योर x इंटरसेप्ट। नाउ आवर क्वेश्चन 7 इज गोइंग टू बी फिनिश। इसमें डेफिनेशंस थी और हमने एक डेफिनेशन को बहुत अच्छा से ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन भी कर दी। इसके बाद अगर आप देखिए तो क्वेश्चन 8 इज़ वेरी शॉर्ट। इन क्वेश्चन 8 दे आर आस्किंग कैन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन 2 सॉल्यूशंस, वाई और वाई नॉट बी। तो इसका आंसर ये है कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इट डिपेंड्स ऑन इट्स डिग्री, ठीक है, यानी ये डिपेंड करती है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है। यहाँ पर आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो मैंने लिखी है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 नज़र आ रही है, ठीक है। इट मीन्स अगर इसकी डिग्री 2 है तो ज़ाहिर है इसके सोल्यूशन भी 2 होंगे। इट मीन्स सोल्यूशन जो है वो डिग्री पर डिपेंड करता है, जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ज़्यादा सोल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर इसकी 2 डिग्री है, तो सो हियर द डिग्री इज़ 2, सो सोल्यूशन इज़ ऑल्सो 2। so the answer depends on the degree of the equation. Its highest degree is 2, so answer is also 2, and so possible solutions are normally we get 2 solutions. So this is the answer. यहाँ पर आकर हमारी वीडियो एंड होती है, ये हमारा आंसर है।